हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखेंगे। 9 तक हमने देख लिया है और 9 तक वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं उसको। आज हमारा है बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आइए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीय वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहा है लाला लाजपत राय ने। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा साबरमती से प्रारंभ की थी। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, साबरमती, जो कि गुजरात में है और इससे बार बार क्वेश्चन यह पूछा गया है। डलहौजी की व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था? तो डलहौजी की व्यापक सिद्धांत कह सकते हैं या हड़प नीति कह सकते हैं या डॉक्ट्रिनी ऑफ लैप्स भी कहते हैं। तो जो डलहौजी की हड़प नीति थी, इसमें पहला राज्य विलय हुआ था सतारा का। ऑप्शन नंबर डी, जो कि 1848 में सतारा को हड़प नीति के द्वारा मिला लिया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया? तो वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर स्वदेशी आंदोलन में प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा स्वदेशी आंदोलन, राइट आंसर। किस आयोग ने सर्वप्रथम यह सिफारिश किया कि जरूरतमंद लोगों को अकाल के दौरान सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है? तो यह आयोग था स्ट्रेंची आयोग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें, इस घटनाओं का सही क्रम बताना है। तो क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में, बेवल योजना आया था 1945 में और नेहरू रिपोर्ट आया था 1928 में, जो कि मोतीलाल नेहरू ने लाया था। तो हमारा इसमें देख लीजिए सही क्रम कौन सा हो जाएगा। पहले हो जाएगा 1928, तो 3 हो जाएगा पहले नंबर पे। तो 3 हमारा 2 में है, तो ये दोनों तो ऐसे ही कट गया ऑप्शन। उसके बाद हमारा हो जाएगा 40 वाला अगस्त प्रस्ताव, तो 3 और 2, तो इसमें तो 1 पहले, तो ये नहीं होगा। 3, 2, 1, 4 यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले आया था नेहरू रिपोर्ट, फिर अगस्त प्रस्ताव, फिर क्रिप्स मिशन, फिर बेवल योजना। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न थे पंप, पोन, रन। तो इसमें हमारा कंबल नहीं हो जाएगा, तो इसमें नहीं पूछा, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और यह रत्न नहीं रन है। तो पंप, पोन, रन क्या है? त्रिरत्न में कन्नड़ साहित्य के शामिल थे। दिल्ली सल्तनत की राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा गैर मुसलमानों से लिया जाता था? तो गैर मुसलमानों से कौन कौन सा लिया जाता था? तो खराज और जजिया कर, यह दोनों गैर मुसलमानों से लिया जाता था, मतलब हिंदुओं से लिया जाता था। और ज़कात जो कि मुसलमानों से लिया जाता था। तो इसमें हमारा गैर मुसलमानों से पूछा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ए और बी दोनों। तो यह एक तरह का कर था जो कि टैक्स था। जजिया और खराज ये दोनों हिंदुओं को देना पड़ता था और ज़कात जो कि मुसलमान देते थे। ऋग्वेद काल में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना जाता है? तो ऋग्वेद काल में सरस्वती नदी को सबसे ज़्यादा पवित्र नदी माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, सरस्वती नदी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऋग्वेद स्तुति के भजन का ज्ञान देता है, ये हमारा सही है। सामवेद विज्ञान का ज्ञान देता नहीं, सामवेद में संगीत के बारे में बताया गया है। तो सामवेद विज्ञान का ज्ञान देता है, ये हमारा गलत हो जाएगा, तो इसमें गलत ही पूछ रहा है, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। अथर्ववेद में जादू टोने का सूत्र का ज्ञान है, ये सही है हमारा।
और यजुर्वेद में यज्ञ संबंधित सूत्रों का ज्ञान है, तो ये भी सही है। तो इसमें हमारा कौन सुमेलित नहीं है, तो बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष मजहरनामा की घोषणा की थी? तो मुगल सम्राट अकबर ने मजहरनामा की घोषणा की थी 1579 में। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रजिया के बारे में लिखा और माना कि वह अपने सभी भाइयों की तुलना में सबसे अधिक सक्षम और योग्य थी? तो यह इतिहासकार थे मिन्हाज ए सिराज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। मिन्हाज ए सिराज का मानना था कि जो रजिया थी वह अपने भाइयों से अधिक सक्षम और योग्य शासिका थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन संथनम समिति के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी संथनम हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया? तो अधिनियम 1919 में जो केंद्रीय बजट था उसको राज्य बजट से अलग कर दिया गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारा भारत शासन अधिनियम 1919 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है, मतलब संविधान में उसके बारे में नहीं दिया गया? तो चुनाव आयोग के बारे में संविधान में है, वित्त आयोग के बारे में भी है और संघ लोक सेवा आयोग के बारे में भी है। तो इसमें कौन सा नहीं पूछा है? तो केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसे सांसद की लोक लेखा समिति का मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा गया है? तो लोक लेखा समिति का मित्र या दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा गया है नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षण को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर और पिछले वीडियो में भी इसके बारे में दिया गया है। निम्न में से कौन संघीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो संघीय संविधान की विशेषता कौन सी नहीं है? लिखित संविधान है, तो ये है स्वतंत्र न्यायपालिका के बारे में भी है। एकल संविधान है, नहीं एक जगह से नहीं लिया गया, शक्तियों का विभाजन भी है। तो इसमें कौन सी विशेषता नहीं बोला है? तो बी हो जाएगा हमारा एकल संविधान, तो राइट आंसर हो जाएगा। विवाह, तलाक तथा न्यायालय की अवमानना उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो विवाह, तलाक तथा न्यायालय की अवमानना प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार राइट आंसर। राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है? तो राज्य विधान परिषद में 1/6 सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा 1/6 सदस्यों का राइट आंसर हो जाएगा। संविधान का 126वां संविधान संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो संविधान का 126वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 331 और 333 से संबंधित है। तो 1 और 2 हो जाएगा, तो ए में है 1 और 2, ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यह आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति यह भी आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन यह भी आयरलैंड से लिया गया है। केंद्र तथा राज्यपाल की नियुक्ति यह कनाडा से लिया गया है। तो इसमें पूछ रहा कि कौन आयरलैंड से नहीं लिया गया? तो कनाडा से लिया गया केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपात उपबंध का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो आपात उपबंध का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो भाग हो जाएगा भाग नंबर 18 भाग में है। और आपात उपबंध 3 तरह के होते हैं। 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में है राष्ट्रपति शासन और 360 में है वित्तीय आपातकाल।
निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं किया जाता है? तो रेशम शहद कीटों से प्राप्त किया जाता है, अलग अलग कीटों से। मोती है जो कि कीटों से प्राप्त नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ऑस्कर पुरस्कार 1929 में शुरू हुआ है, ये हमारा सही है। मान बुकर पुरस्कार 1969 में स्टार्ट हुआ है, ये भी सही है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में शुरू हुआ है, ये भी सही है। कलिंग पुरस्कार 1951 में, 51 में नहीं 1952 में शुरू हुआ है कलिंग पुरस्कार। तो यही हमारा गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसमें नहीं पूछा है तो डी हो जाएगा राइट आंसर। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है? तो रविंद्रनाथ की जो किताब है गीतांजलि, उसमें कविताओं का संग्रह है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, कविताओं का। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही जन गण मन लिखा है। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मिल केंद्र के नाम से जाना जाता है? तो नागपुर को शून्य मिल केंद्र से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? तो भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कार्य अवधि कितनी होती है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य थे, इनकी कार्य अवधि होती है 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर, 2 वर्ष। कार्य अवधि का मतलब होता है कि यह इनकी कार्यकाल कितने वर्ष की होती है। बेटन कप एवं रंगास्वामी कप किस खेल के प्रमुख शब्दावली है? तो बेटन कप और रंगास्वामी कप हॉकी के प्रमुख शब्दावली है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हॉकी राइट आंसर। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। ऑप्शन नंबर डी ही हमारा हो जाएगा राइट आंसर। औषधि और भोजन और अयौगिक उपयोग, ये सबसे जैव विविधता को कोई संबंध नहीं है। तो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन क्या है? महत्वपूर्ण पहलू है जैव विविधता का। निम्न में से कौन एक प्रबल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? तो प्रबल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी है सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। सागरीय जल के समान तापमान में वृद्धि क्या है? प्रबल विरंजक का सबसे अधिक प्रभावी कारण है। निम्नलिखित आंध्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? तो नंदा झील कहाँ है? गोवा में, यानी हाल ही में रामसर में साइड में दर्ज किया गया है, तो ये हमारा है। पीचवरम कहाँ है? तमिलनाडु में है या मैग्रोव। बाखिरा वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। और चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। तो ये चारों क्या है? रामसर साइड है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 2 3 4 चारों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। हाल ही में भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई है, उसका क्या नाम है? तो हाल ही में जो पहली निजी ट्रेन सेवा शुरुआत की गई है, उसका नाम है भारत गौरव। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के ने किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिटुमिनस कंक्रीट सड़क का निर्माण कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो हमारा एनएच हो जाएगा 53। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नामसाई घोषणा पत्र का संबंध किस राज्यों से है? तो नामसाई घोषणा पत्र का संबंध असम और अरुणाचल प्रदेश से है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। किस मंत्रालय द्वारा मिशन शक्ति की शुरुआत की गई है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मिशन शक्ति की शुरुआत की गई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अग्निपथ रक्षा योजना के अंतर्गत कितने अधिकतम आयु के आवेदक उम्मीदवार हो सकते हैं?
तो अग्निपथ में जो रक्षा योजना के अंतर्गत 17 से लेके 21 वर्ष के उम्मीदवार शामिल हो सकते। तो ऑप्शन नंबर अधिकतम पूछा है, न्यूनतम होता तो 17 से शुरू और अधिकतम 21, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में बनकर तैयार हुआ है? तो भारत का पहला अमृत सरोवर यूपी में बना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, उत्तर प्रदेश। एलिजाबेथ वर्न किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो एलिजाबेथ वर्न फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा फ्रांस करेक्ट आंसर। हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में नरेंद्र मोदी जी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नरेंद्र मोदी राइट आंसर। राजस्थान के नायडारा में विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा है, जिसका नाम क्या है? या करंट अफेयर्स में मैंने बता दिया, तो आप जाके करंट अफेयर्स का मंथली चल रहा है, जो कि 10-10 मिनट का वीडियो है, जो कि मंथली करंट अफेयर्स चल रहा है, और 7 पार्ट्स में जनवरी का मैंने अपलोड कर दिया और फरवरी का 5 तक हमने कर दिया, तो उसमें ये पढ़ाया गया, तो आप देख लीजिएगा। राजस्थान के नायडारा विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव की जो प्रतिमा है उसको स्थापित किया जा रहा है राजस्थान में, और उसका नाम है स्टैच्यू ऑफ बिलीफ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। हिंदी भाषा में MBBS कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो हिंदी भाषा में MBBS कोर्स शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में आइसलैंड देश का प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आइसलैंड करेक्ट आंसर। ओनली वन अर्थ विषय के साथ 2022 में कौन सा दिवस मनाया गया है? तो पर्यावरण दिवस मनाया गया, जो कि 5 जून को हम मनाते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी पर्यावरण राइट आंसर। 19वां नैम शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 19वां नैम शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन युगांडा में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा युगांडा हमारा करेक्ट आंसर। जनवरी 2023 में संविधान उद्यान को स्थापित किया गया है। तो जनवरी 2023 में संविधान उद्यान जयपुर में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। और जयपुर कहाँ की राजधानी है? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? तो यह 2022 में मिला है और यह शेरशाह मूवी को मिला है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। शेरशाह मूवी को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। अक्टूबर 2022 में आए शीतरंग चक्रवात तूफान का नामकरण किस देश में किया है? तो शीतरंग चक्रवात पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में आया है और इसका नामकरण किया है थाईलैंड में। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा थाईलैंड राइट आंसर। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत में सर्वाधिक FDI किस देश से प्राप्त हुआ है? तो भारत में सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त हुआ है सिंगापुर से। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा सिंगापुर राइट आंसर। दूसरे नंबर पर मॉरिशस है। नंदा झील जिसे हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया है किस राज्य में है? तो अभी हमने पीछे देखा है कि नंदा झील को, जो कि गोवा का है, उसे हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया। तो नंदा झील किस राज्य में? तो गोवा में है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। गोवा की राजधानी कहाँ है? तो पणजी है। सितंबर 2022 में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है? तो 2022 में भारत ने शिक्षा के साथ समझौता किया है UAE के साथ। ऑप्शन नंबर ए हमारा UAE हो जाएगा राइट आंसर। भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है?
तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय जल मार्ग है नेशनल वाटरवे 4। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह दूसरा है और पहला पूछे तो नेशनल वाटरवे नंबर फर्स्ट हो जाएगा, यह पहला है। भारतमाला परियोजना की शुरुआत कब की गई? तो भारतमाला परियोजना की शुरुआत 25 अक्टूबर 2017 को की गई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 25 अक्टूबर 2017 से की गई है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक ऊंचाई में जो स्थित झील है वो है चोलामू झील, जो कि सिक्किम राज्य में है और यही झील से निकलती है तीस्ता नदी। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। पाकिस्तान की सीमा किस भारतीय राज्य के साथ सबसे ज़्यादा लगी हुई है? तो पाकिस्तान की जो सीमा है सबसे ज़्यादा लगी हुई है राजस्थान के साथ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। मैप में आप जाकर देख सकते हैं। अटकामा रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? तो अटकामा रेगिस्तान स्थित है उत्तरी चिली में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अटकामा रेगिस्तान उत्तरी चिली में स्थित है और यह तांबे के लिए फेमस है। मगारी तथा हिंद किसकी सहायक नदी है? तो मगारी तथा हिंद तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है और पूरे अंडमान निकोबार की भी सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक ही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चावल उत्पाद में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? तो पिछले साल ये मेंस में पूछा गया है बिहार दरोगा में। चावल उत्पादन में भारत का पहला स्थान रखता है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। भारत का कौन सा राज्य 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो भारत का 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क बन गया है हरियाणा राज्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, हरियाणा। हाल ही में सारा थॉमस का निधन हो गया है, उनका संबंध था जो सारा थॉमस थी या एक लेखक थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। वॉर एंड वुमेन पुस्तक के लेखक है, तो वॉर एंड वुमन पुस्तक के लेखक है M.A. हसन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अपेंडिक्स 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो अपेंडिक्स 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन पुणे में किया गया है और यह आयोजन भारत और साउथ अफ्रीका के बीच हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा पुणे राइट आंसर। विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कविता दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। IQAir रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान प्रदूषित देशों में कौन सा है? तो IQAir रिपोर्ट जारी करता है प्रदूषित देशों का देश, तो इसमें भारत का जो रैंक है वो 8वां है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। और पहले में कौन है? तो चांद है। 8वें नंबर पे भारत है प्रदूषित देशों में, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऊर्जा का केवल निर्माण किया जाता है तो नहीं, हम ऊर्जा निर्माण नहीं कर सकते हैं। ऊर्जा को केवल नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा नष्ट भी हम नहीं कर सकते हैं। ऊर्जा का निर्माण किया जाता है और इसे नष्ट भी किया जाता है, नहीं, ये भी गलत है। ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जाता है और ना ही उसे नष्ट किया जाता है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा का ना तो हम निर्माण कर सकते हैं और ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं। एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण शून्य होगा, तो एक समान से अगर कोई वस्तु चल रही है तो उसका जो त्वरण होता है वो शून्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? तो जब कार हम मोड़ते हैं तो देखेंगे आपको बाहर की तरफ बल लगता है, तो वह बल कौन सा है? तो वह
अपकेंद्री वलय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है। क्यों क्यों ऐसा क्यों? जो मैरोसिलिकेट ग्लास जो है वह क्या है, अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है इसलिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें कैसी होती है? तो किसी विस्फोट के कारण जो समुद्र तल की जो लहरें होगी वह अनुदैर्घ्य होगी। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। और नॉर्मल में यह अनुप्रस्थ होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। बादलों को गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा स्थानांतरण होता है? तो बादलों के गर्जन के द्वारा गतिज ऊर्जा जो है प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। गतिज ऊर्जा, बादल गर्जन द्वारा जो ऊर्जा स्थानांतरित होता है वह गतिज ऊर्जा और प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में सत्य नहीं है? तो नहीं पूछ रहा, ध्यान दीजिएगा। तो यह अस्थायी चुंबक है, ये हमारा सत्य है, सही है। इसकी क्षमता उसके पोल के बीच के साथ भिन्न होता है, ये भी सही है। ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता है, तो ये हमारा गलत है। ध्रुवीकरण किया जा सकता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसकी क्षमता को बदला जा सकता है, हाँ बिल्कुल बदल सकते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता है बोल रहा है, लेकिन इसका ध्रुवीकरण किया जा सकता है। धातु का वह गुण जिसका कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है। तो धातु की तरलता के कारण उसको तार के रूप में ढाला जा सकता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा तन्यता, राइट आंसर। H2O2 प्लस Cl2 2HCl प्लस O2 अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य कर रहा है? तो जो H2O2 कार्य कर रहा है वो एक अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फिनोल्फोथेनिन साबुन के घोल में गुलाबी बन जाता है, ये हमारा सही है। जो फिनोल्फोथिएलिन है वो साबुन को घोल को गुलाबी बना देता है। गैर मेटेलिक ऑक्साइड प्राकृतिक में अम्लीय होते हैं, ये भी हमारा सही है। इसमें गलत पूछ रहा है। नींबू में साइट्रिक अम्ल होते हैं, हाँ नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण था, तो ये ही हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। मिट्टी की अम्लीय प्रकृति निम्नलिखित में से किसकी सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है? तो जो मिट्टी की अम्लीय प्रकृति है हाइड्रोजन की सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा हाइड्रोजन, राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? रासायनिक अभिक्रिया वह होती है जिसको हम जिस रूप में था उसे दूसरे रूप में ला के उस रूप में वापस नहीं ला सकते हैं, उसे रासायनिक क्रिया कहते हैं। और भौतिक क्रिया वह होती है जो जैसे कि जिस रूप में अभी है उसका प्रयोग करके हम वापस उसी रूप में ले आएंगे तो उसे हम भौतिक क्रिया कहेंगे। तो इसमें रासायनिक क्रिया अभी नहीं है पूछा है। तो भोजन को पचाना, अगर हम भोजन को पचा लेंगे तो उसको वापस भोजन बना सकते नहीं, तो ये हमारा क्या है? रासायनिक क्रिया है। कागज़ का जलना, अगर कागज़ जल जाएगा तो हम उसे वापस कागज़ बना सकते हैं उस राख से? नहीं बना सकते, तो यह क्या है? रासायनिक क्रिया है। कोयले का जलना, कोयला अगर जल जाएगा तो वापस कोयला वो बन जाएगा? नहीं बन सकता, तो ये भी क्या है? भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया। पानी का भाप में रूपांतरण, और पानी भाप बन के उड़ गया फिर वापस उसे पानी मिला सकते हैं, हाँ तो उसे ठंडा करके हम भाप को वापस पानी बना सकते हैं। तो यह क्या है? भौतिक अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। यह आएगा भौतिक अभिक्रिया है, ना कि रासायनिक। तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं है पूछा, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो कार बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, राइट आंसर।
श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से तृप्त होता है? तो जो श्वेत फास्फोरस है वह अंधेरे में मंद ऑक्सीकरण के कारण तृप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, मंद ऑक्सीकरण। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी के घटकों में निम्न में से कौन सा शामिल है? तो यह एलपीजी के बारे में पूछ रहा है। तो मीथेन जो है कि सीएनजी का घटक है, तो ये तो हमारा कट गया। तो एक जिसमें है वो कट जाएगा और दो ऑप्शन बचा है। प्रोपेन एलपीजी में प्रयोग होता है, ये हमारा होगा। तो दो है दोनों में। ब्यूटेन का भी प्रयोग एलपीजी घटकों द्वारा किया जाता है, तो ये भी हमारा हो जाएगा। और ब्यूटोटालिन ये भी एलपीजी में प्रयोग होता है। तो 2, 3, 4 ये क्या है? एलपीजी घटकों में प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी में हमारा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2, 3, 4 प्रोपेन, ब्यूटेन और ब्यूटालिन क्या है? तीनों एलपीजी में घटकों के कारण है। संक्षारण की समस्या को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रयोग में लाया जाता है? तो पेंटिंग संक्षारण की समस्या को कम करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ग्लैवनीकरण ये भी प्रयोग में लाया जाता है। एनोडीकरण ये भी प्रयोग में लाया जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस ये प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। मिश्र धातु का निर्माण ये भी प्रयोग में लाया जाता है। तो हमारा 1, 2, 3, 5, तो 1, 2, 3, 5 हमारा बी में है। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। इसमें कौन प्रयोग में नहीं लाया जाता? तो इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं लाया जाता है बस। मसूड़ों में रक्त स्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगुर होना एवं घाव भरने में देरी निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से हमारा ये सब समस्याएं होती है। और विटामिन सी खाने पूरा करने के लिए हमें खट्टे पदार्थ खाने चाहिए, जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, यह सब खाने से हमें विटामिन सी मिलता है। आंवला हो गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। मसूड़ों का रक्तस्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगुर होना, घाव भरने में देरी होना या विटामिन सी की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? तो लौह Fe किस में विद्यमान होता? तो मायोग्लोबिन में यह उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है? तो कछुआ क्या है? सरीसृप वर्ग का जंतु है। किंग कोबरा भी सरीसृप वर्ग का जंतु में आता है। उड़न छिपकली भी आता है। तो इसमें कौन सा नहीं आएगा? तो ऑस्ट्रिच जो है यह सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। इसमें जंतु नहीं पूछा है सरीसृप वर्ग का, तो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे दांत क्षय हेतु अम्ल जिम्मेदार होते हैं। तो हमारे दांत का जो क्षय होता है वो उसके जिम्मेदार होते हैं, ये हमारा सही है। दांतों के मध्य फंसे खाद्य पदार्थ अम्ल निर्मोचित करने में सहायक होते हैं, ये भी सही है। तो हमारा दोनों क्या है? सही है। तो इसमें सही पूछ रहा है, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। 1 और 2 दोनों सही है। एम्फीसाइमा निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? तो एम्फीसाइमा जो है कि धुएं से होता है और या फेफड़े को प्रभावित करता है। सिगरेट, बीड़ी ये सब पीने से एम्फीसाइमा होता है और उससे फेफड़ा क्या होता है? प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आयोडीन 1, 2, 3 मोतियाबिंद का उपचार करता है, नहीं, यही हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। कोबाल्ट 16 कैंसर का उपचार करता है, ये हमारा सही है। कोबाल्ट 32 ल्यूकीमिया थेरेपी है, ये भी सही है। फास्फोरस 32 रक्त प्रवाह का अनुरेखा करता है। ऑप्शन हमारा ये तीनों हमारा सही है। और गलत कौन सा है? तो आयोडीन 1, 2, 3 मोतियाबिंद का उपचार करता है, ये हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? तो जड़ नहीं पूछ रहा, तो गाजर क्या है? जड़ होता है। मूली भी जड़ का भाग है। आलू है जो कि तना का भाग है, तो आलू तना होता है। और सलगम क्या है? जड़ होता है। तो इसमें जड़ नहीं पूछा, तो आलू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आलू राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक यौगिक तंबाकू के धुएं सिगरेट में पाया जाता है? जो तंबाकू का धुआं होता है उसमें कौन सा पाया जाता है सिगरेट वगैरह में?
तो उसमें निकोटीन पाया जाता है, ये हमारा सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी पाया जाता है, ये भी पाया जाता है। और साइनाइट भी पाया जाता है, तीनों पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। या तीनों क्या है, धुएं में पाए जाते हैं सिगरेट वगैरह के, तंबाकू में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। किसी वायरस में उत्परिवर्तित म्यूटेशन किस कारण होता है? जो म्यूटेशन होता है इनके अनुवांशिक द्रव्य में परिवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, इनके अनुवांशिक द्रव्य में परिवर्तन होने के कारण किसी वायरस में क्या होता है, म्यूटेशन या उत्परिवर्तित परिवर्तन होता है। निम्नलिखित में से किसने घाटा वितीयन के विचार की सबसे पहले चर्चा की है? तो घाटा वितीयन विचार की सबसे पहले जो चर्चा की है वो जॉन मेनार्ड केंज ने की है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जॉन मेनार्ड केंज राइट आंसर। इन्होंने जॉन मेनार्ड केंज ने ही घाटा वितीयन के विचार की सबसे पहले चर्चा की है। निम्नलिखित में से किसे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में समझा जा सकता है? तो विदेशी प्रत्यक्ष के रूप में समझना है तो आइए देखते हैं। भारत में शेयर बाजारों में शेयर खरीदने वाली कोई विदेशी कंपनी, इसे हम प्रत्यक्ष निवेश नहीं कर सकते। भारतीय शेयर बाजारों में निवेश करने वाली कोई विदेश पेंशन निधि, ये भी प्रत्यक्ष निवेश नहीं होता है। भारतीय शेयर बाजारों में शेयर खरीदने वाला कोई विदेशी वाणिज्य बैंक, ये भी नहीं है। भारत में स्वैच्छिक संस्थान स्थापित करने वाला कोई विदेशी होता तो यह हो जाएगा हमारा प्रत्यक्ष निवेश। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के बारे में बताना है। तो प्रति व्यक्ति आय कम हो जाना, ये क्या है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। तो ये हमारा हो जाएगा सही। निम्न आश्रितता अनुपात, ये भी नहीं है। पूंजी निर्माण की उच्च दर नहीं, जब पूंजी निर्माण के लिए उच्च दर होगा तो वो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था नहीं होगी। प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल, तो ये भी क्या है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तो 1 और 4 हो जाएगा हमारा, जो कि ए ऑप्शन में है, तो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। प्रति व्यक्ति निम्न आय, प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल क्या है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ का गठन कब किया गया? तो भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ की गठन किया गया 1987 में। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। 1987 में भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिषद का गठन किया गया था। तो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा ऋण किसको उपलब्ध कराया जाता है? निजी क्षेत्र के उद्यमों को, हाँ, इन्हें कराया जाता है। सहकारी क्षेत्र के उद्यमों को, इनको भी कराया जाता है। विदेशी व्यापार के लिए नहीं कराया जाता। तो ए और बी हमारा हो जाएगा दोनों करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी में है राइट आंसर, ए और बी दोनों। नेक्स्ट मैथ का है, 5 क्वेश्चन मैथ का दिया गया है, जो कि आप बना लीजिएगा खुद से। पीडीएफ के लिए स्टडी फॉर यू ज्वाइन कर लीजिए, जो कि टेलीग्राम चैनल है हमारा, और वह हम डिस्क्रिप्शन में लिंक उसको उपलब्ध करवा देंगे, तो आप उससे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और यह उसका सोल्यूशन है, तो आपको ये सोल्यूशन के साथ पीडीएफ मिलेगा। तो चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और पूरा बुक्स मैं ख़त्म करवा दूँगी, इसमें 15 सेट है और प्रीवियस क्वेश्चन भी है, तो हम वो सब देखेंगे, एक एक चीज़ देखेंगे इस बुक्स में। तो वीडियो में बने रहिएगा चैनल पे और वीडियो डेली देखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।